श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार में आज सुनिए। मेरे पति बाबा के पास हैं। बाबा से मेरा नाता पिछले जन्म से है, क्योंकि मुझे बचपन से ही बाबा अक्सर मेरे सपने में आते हुए मैंने देखे हैं और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी, जबकि मैं यह भी नहीं जानती थी कि ये कौन है। घर में यदि कोई जिद पूरी ना होती तो मैं बड़े रूप से कहती थी, तुम मत मानो, सपने में जब वो बूढ़ा बाबा आएगा तो मैं उनसे कहूँगी। और ऐसा होता भी था। मैं अपने बाबा से जो कुछ भी मांगती वो मुझे मिल जाता था। 1974 में अखबार में पढ़ा कि लोधी रोड पर साईं बाबा का मंदिर बना है, तो एक दिन मैं अपने परिवार के साथ लोधी रोड मंदिर में गई। बाबा का स्वरूप देखकर दंग रह गई और मैंने अपने मम्मी को बतलाया कि मम्मी, यही वो बूढ़े बाबा हैं जो अक्सर मेरे सपने में आते हैं। मेरी मम्मी भी सुनकर हैरान रह गईं। बाबा से अजब सी लगन थी। जब घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हुई तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, जो भी लड़का मुझे देखने आए वो मुझे पसंद कर ले। और जब लड़के वाले मुझे देखने आए तो उन्होंने एकदम से हाँ कर दी। जून 1973 में मेरी शादी हो गई। मेरे पति आर्मी ऑफिसर थे। वे बहुत शराब पीते थे। मैं मना करती लेकिन वे नहीं मानते थे। मैंने बाबा से विनती की कि इनकी पीने की आदत छुड़वा दीजिए। एक बार वीरवार के दिन वे पी रहे थे तो मैंने गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। उन्हें बहुत गुस्सा आया और हमारी लड़ाई हो गई। मैं रात को बाबा के सामने बैठकर बहुत रोई। सुबह वे बिना बात किए ऑफिस चले गए। मैं बाबा से शिकायत करती रही। ऑफिस से उनका फ़ोन आया और वे कहने लगे, मैं घर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलेंगे। तो मैंने कहा, हाँ, हम कीर्तन में चलेंगे। और मैं उन्हें कीर्तन में लेकर गई जहाँ सक्सेना बंधु कीर्तन कर रहे थे। वो भी कीर्तन में जाकर बाबा से बहुत प्रभावित हुए और उनकी भक्ति भी जागी। उसके बाद वे मेरे साथ कीर्तन में जाने लगे और धीरे धीरे उनकी शराब की आदत भी कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया। बाबा की दया से मेरे सब काम होते चले गए और बाबा के प्रति इनकी श्रद्धा भी बढ़ती चली गई। जब मेरी पहली बेटी होने वाली थी तो मुझे सांस की तकलीफ हो गई। उस समय मैं अपने मायके आई हुई थी। जब पूरा चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और ऐसी हालत में बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना मेरी जान भी जा सकती है। मेरी मम्मी को ये सुनकर चक्कर आ गया और वे बहुत ज़्यादा घबरा गईं। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। मैं उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मेरे पति मुझे दिल्ली ले आए और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एबॉर्शन करने की भी सलाह दी। मैं रोने लगी और मैंने एबॉर्शन करवाने से इनकार कर दिया। एक दिन मेरे मुंह से खून आने लगा और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरे बचने के आसार बहुत कम थे। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन मुझे मेरे बाबा पर पूरा विश्वास था कि वो मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा जरूर करेंगे। बाबा की दया से जून 1974 में मेरी सुंदर और स्वस्थ बेटी हुई। सब हैरान थे मेरे बाबा के इस चमत्कार से। मेरे पति बाबा के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी कुछ साल बाद मेरी दूसरी बेटी भी हो गई। हम सब खुश थे, लेकिन मेरी सास को ये रंज था कि हमारा बेटा नहीं है। मैंने बाबा से बेटे की दुआ मांगी। बाबा ने मेरी सुनी और जब मैं गर्भवती हुई, मेरे पति मुझसे बहुत नाराज़ हुए। वे नहीं चाहते थे कि मैं अपनी जान को एक बार फिर से खतरे में डालूं। उनके बार बार मना करने पर भी मैं ना मानी, क्योंकि मैं एक बेटा चाहती थी। मेरी एक सहेली मुझे एक पंडित के पास ले गई, जिसने मेरी पत्री देखकर मुझे कहा कि तुम्हारे बेटी होगी। मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास था कि वह मुझे बेटा देंगे। बाबा ने मेरी सुनी। सब पत्रियां गलत साबित हुईं और बाबा के आशीर्वाद से 1981 में हमारे घर बेटा आ गया। मेरे पति बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे पाँव छू लिए और कहा कि तेरा विश्वास जीत गया।
जब तक मेरे पति को भी बाबा से ऐसी लगन लग चुकी थी कि वे पूर्णतः बाबा को समर्पित थे। हम लोग अक्सर सक्सेना बंधु जी के साईं भजन सुनने जाते। 1997 में हम शिरडी गए। 4 दिन वहाँ रहकर वापस आए। मुझे तसल्ली नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे बाबा खुश नहीं हैं, कुछ अनहोनी होने वाली है। वापस आए तो मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया उन्हें कैंसर है। मुझे तो उस समय बाबा ने ही संभाला। मैंने पति को अस्पताल में दाखिल करवाया। उनके सारे टेस्ट हुए। मैंने बाबा के आगे पर्ची डाली और पूछा कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे। तो पर्ची में नहीं निकला। मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया कि ये अब नहीं बचेंगे। हमने चलिया शुरू किया और रोज मंदिर में माथा टेकने जाते तो मुझे लगता कि जैसे बाबा की समाधि के पास ही लेटे हैं। इनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन सुबह इनसे उठा नहीं जा रहा था। ये मंदिर नहीं जा पाए। मैं अकेली ही चली गई। 13 जून को हमारी शादी की सालगिरह थी। उसी दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं मंदिर गई और बाबा को चादर चढ़ा कर आई। उन्होंने बाबा की चादर अपने सिरहाने रख ली। 15 जून को मैंने सक्सेना बंधु श्री सुरेंद्र सक्सेना को फ़ोन किया और उन्हें घर बुलाया और उनसे जोत जलाकर पाठ व नाम जाप करने को कहा। श्री सुरेंद्र सक्सेना ने जोत जगाई और पाठ किया। वे कहने लगे कि इस जोत को अखंड रखना, ये बुझनी नहीं चाहिए। सुरेंद्र भैया ने कहा कि 23 जून को शिरडी जाकर इनके लिए अरदास करूँगा। वे शिरडी गए और वहां जाकर उन्होंने 29 जून को इनके नाम का एक नारियल द्वारिका माई में डाला तो उसी समय वहां पर वह जल रही जोत बुझ गई और उसी समय उन्हें खबर मिली कि उदो राव का देहांत हो गया। जब बाबा शरीरधारी थे तो उदो राव उस समय नन्हे बालक थे जो बाबा के बहुत करीब थे। सुरेंद्र भैया समझ गए कि ये नहीं बचेंगे। वे दो बार STD बूथ पर मुझे फ़ोन करने के लिए गए, लेकिन उनके पुत्र अमित ने उन्हें रोक लिया और मुझे बताना ठीक नहीं समझा। इधर दिल्ली में मेरे पति उसी समय मुझे कहने लगे, सक्सेना ने मेरे से बात कर ली है। वो कह रहा है कि उदो चला गया है और बाबा ने मेरी टिकट कल ही बुक कर दी है। मैं कल शिरडी चला जाऊंगा। मैंने सोचा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद दिमाग पर असर हो गया है और ये अंट शंट बोल रहे हैं। लेकिन वे बार बार यही कहते रहे कि सक्सेना ने मेरे से बात कर ली है, उदो चला गया है, बाबा ने मेरी टिकट बुक करा दी है, बाबा से मेरी बात हो गई है। मेरे बच्चे उनकी बातें सुनकर मुझसे पूछने लगे, क्या पापा कल शिरडी जा रहे हैं? मैं रात भर जागती रही और अखंड ज्योत को देखती रही। सुबह सुबह मेरी आंख लग गई। ये उठे और ड्राइंग रूम में बाबा की फ़ोटो के सामने आकर बैठ गए और कभी बाबा को निहारते और कभी मुझे देखते। मैं उठी, उन्हें चाय और बिस्किट दिए। वे चाय पीकर लेट गए। मेरी बेटी कहने लगी, पापा की पल्स नहीं मिल रही। हमने डॉक्टर को बुलाया। मैंने बाबा के 11 वचन पढ़े। मेरी बेटी रोने लगी। मैंने उसे बाहर भेज दिया। दीवार पर टंगी बाबा की तस्वीर को देखते हुए उनकी सांसें खत्म हो गई। सदा के लिए बाबा में वे लीन हो गए। बाबा ने मुझे संभाला। ना मैं रोई, ना मैंने किसी को रोने दिया। मेरे पति बाबा के पास हैं। उनके सिरहाने रखी बाबा की चादर ही उन पर चढ़ा दी गई। एक दिन पहले मेरी एक सहेली श्रीमती खन्ना शिरडी से बाबा का जल मुझे देकर गई थी। उसी जल से मैंने उन्हें स्नान कराया। 2 दिन बाद श्री सुरेंद्र सक्सेना शिरडी से वापस आए और हमारे घर आए। मैंने उनसे पूछा, उदो कौन है? तो उन्होंने मुझे बतलाया, उदो श्यामा का बेटा था और उन्होंने शिरडी में जो कुछ हुआ वो सारा किस्सा सुनाया। और मैंने भी उन्हें बताया कि यहाँ वो कह रहे थे, उदो गया, मैं कल जाऊँगा। सुरेंद्र भैया ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे, 1 साल हर महीने घर में भजन करवाओ। हमने 1 साल हर महीने घर में भजन करवाए, जिसका उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लिया। आज भी बाबा मुझे संभाल रहे हैं। मेरे हर काम बाबा की दया से हो रहे हैं। मेरी हर सांस में बाबा हैं। श्रीमती लीला लाल, बधावन, द्वारका, दिल्ली। श्री साईं सिमरन टाइम्स।
श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।